तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जेल क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हम कह रहे हैं तो जेल क्रोमेटोग्राफी आल्सो नोन एज द जेल परमिशन एंड मॉलिक्यूलर sieving or the size exclusion chromatography is a chromatographic technique in which the separation of the components is based on the difference of the molecular weight or size and is one of the effective method used to isolate and analyze the biomacromolecule substance। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं डायरेक्टली कि जेल क्रोमेटोग्राफी क्या हो गया, जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपन आइसोलेट करेंगे। ये अपने आप में किस किस फॉर्म में होगी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है द स्टेनरी फेस कंसिस्ट ऑफ द बीट्स containing the pores that spawn and the relatively narrow size range, and when the gel is packed into the column and percolated with a solvent, it permits the larger molecular weight component to the pass faster without the penetration of the pores। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज में जो हमने जेल की बीट बनाई है उसके अंदर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा वो पहले वहाँ से पास आउट हो जाएगा हमारे पास। उसी के अकॉर्डिंग द स्मॉलर मोलिकुलर स्पेंड द मोर टाइम इनसाइड द बीट्स आर द permitted and therefore it's diluted later and after a larger volume of the molecular phase has the passed through the column। तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो छोटा है वो क्या हो गया कि जेल के पोर साइज के अंदर एंट्रैप्ड हो चुका है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेके निकलेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस को भी यहाँ पे जेल परमिशन के अकॉर्डिंग दो टाइप में क्लासीफाई कर देते हैं। एक अपन कह देते हैं परमिटेड एनालाइट और एक अपन कह देते हैं एक्सक्लूडेड एनालाइट। परमिटेड एनालाइट तो हमारे पास क्या हो गया, जो जेल के अंदर जो पोर साइज है उनसे पास आउट होकर हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, मतलब वो वहाँ पे उनके अंदर पोर के अंदर कुछ टाइम के लिए रुकेगा, मतलब उसका टाइम जहाँ पे एक्सक्लूडेड में हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जबकि एक्सक्लूडेड के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी जेल का मॉलिक्यूल्स है वो उसके अंदर एंटर ही नहीं हो रहा है, वो उससे बाईपास हो रहा है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम के अंदर अपने पास देख रहा है, ठीक है। तो दो तरह से हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो परमिटेड और एक अपने पास हो गया एक्सक्लूडेड एनालिसिस। यहाँ पे अगर अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में अपन इसको स्टडी करें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमने इसके अंदर सैंपल को वॉश करके, जैसा कि शिवानी ने पहले समझाया अपन को कि जैसे कॉलम को हमने पैक कर दिया, अब उसके अंदर मोबाइल फेस को हमने डाल दिया सैम्पलिंग, फिर वॉशिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंटरनल स्पेस हमारे पास है जिसके अंदर ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स है जो कि बड़े बड़े हैं, वो पहले अपने पास मिलेंगे। अब जो स्मॉल वाले हैं वो बाद में, जो कि वो पोर के अंदर जेल के पोर के साइज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो स्मॉलर साइज एक्सक्लूडेड लेटर, तो जो जितना छोटा होगा वो इतने लंबे टाइम के बाद में उसके अंदर से लिख लेगा, पास आउट होगा। इसके बाद इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, कॉलम, पंप और डिटेक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ ए कंपोज ऑफ द सेमी परमेबल एंड porous polymers and beads with a well defined range of the pore size। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी फेज में जो जेल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है उसके साइज के अकॉर्डिंग हमें वो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डेक्स्ट्रॉन है, एगेरोस जेल है, एक्राइलामाइड है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जेल है जो हम स्टेशनरी फेज के अंदर फिलअप करेंगे। तो इसके अलावा और भी है। अब यहाँ पे आता है कि अगर हम जेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो जेल की क्या क्या अपने पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास केमिकली इनर्ट हो, मैकेनिकली स्टेबल हो, हैज़ द आइडियल और होमोजीनियस पोरस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वैसा उसके अंदर पोर साइज होना चाहिए। यूनिफॉर्मली उसके अंदर जो पार्टिकल है और वो पोर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि मोबाइल फेस के साथ जब इल्यूशन करें तो वो सेम रेट से वहाँ पे सेपरेट हो जाए। द पोर साइज ऑफ द जेल मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल वाया द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। तो यहाँ पे इससे मतलब क्या हो गया हमारे पास कि जो भी हम पोर साइज सेलेक्ट कर रहे हैं जेल का, तो वो एक ग्रेडियंट फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं है, हम क्या करें कि एक कांस्टेंट फ्लो के अकॉर्डिंग उसके अंदर से सैंपल को इल्यूट कर सके, कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही हमारे पास जो भी हमारे पास ए कंपोनेंट है
वो पूरा पूरा इल्यूट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक कंपोनेंट पहले आया फिर बी आया फिर वापस ए आ रहा है, कि वो अलग अलग पोर्ट साइज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग इसके अंदर जेल के टाइप हो गए, डेक्स्ट्रॉन हो गया, एगरोज हो गया, एक्राइलमाइड हो गया। इसको तुम पॉज करके नहीं इसके फोटो ले लेना, मिल जाएगा सब इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द स्वेलिंग प्रोसीजर, तो स्वेलिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं तो जेल आर ऑफ द टू टाइप्स। कैसे कैसे हो सकता है अपने पास, एक सॉफ्ट जेल हो सकता है। सो सॉफ्ट जेल के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, पॉली एक्राइलमाइड जेल, डेक्स्ट्रॉन एंड एग्रोस। तो इसके अकॉर्डिंग यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन इन द एक्वस मोबाइल फेज। जब हम मोबाइल फेज हम क्या कह रहे हैं, वाटर के फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट जेल यूज कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जैसे ही पानी मिलेगा तो जेरोक्स जेल के अकॉर्डिंग जैसे ही पानी डालेंगे तो वो अपने आप में फूल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो जेल होंगे वो सॉफ्ट जेल होंगे। सो सेमी रिजिड और रिजिड जेल, तो इसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं, ये पॉलीमर जो सिंथेटिक पॉलीमर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए पॉलीस्टाइरीन जेल, सेपरेशन ऑफ द नॉन पोलर पॉलीमर्स इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि किस तरह का नेचर है हमारे पास सब्सटेंस का, उसके अकॉर्डिंग भी हम जेल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पोरस ग्लास जेल्स, तो यहाँ पे पोलर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। मोबाइल फेज हम कह रहे हैं तो लिक्विड यूज टू डिसॉल्व द बायोमोलिक्यूल्स टू मेक द मोबाइल फेज, परमिटिंग द हाई डिटेक्शन रेस्पॉन्स एंड द वेट द पैकिंग सरफेस। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि मोबाइल फेज की एफिनिटी के अकॉर्डिंग, अब मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग उसको जो हम सैंपल हैं तो सैंपल उसके साथ डिजोल्व किस कंडीशन तक हो रहा है, किस स्ट्रेंथ तक हो रहा है, यहाँ पे उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ से वो अपने पास जो भी सैंपल है उसको कहाँ बाइंड होना है, किसके अंदर, पोर के अंदर जाना है, एंट्रैप होना है पोर के अंदर। अगर वो कैपेसिटी, अगर बाइंडिंग प्रॉपर्टी या एफिनिटी दोस्ती उसकी अगर मोबाइल फेज से ज़्यादा है तो सेपरेशन पे अफेक्ट आ सकता है। तो जितना है डिजायर तो वो भी कैलकुलेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। द elutant should be a good solvent for a polymer, should permit the high detector response from the polymers and wet the packing surface, it also buffer। तो यहाँ पे ये बफर भी हो सकता है, ये अपने आप में अलग अलग अपने पास मोबाइल फेज अपने पास हो गया जिसको अपन इल्यूट कह देते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्म में मोबाइल फेज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आता है, तो कॉलम को भी हम अलग अलग अपने एनालिटिकल टेक्निक के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो किस तरह का डिफ्रेंशिएशन हमको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उसका डायमीटर बड़ा या छोटा हो जाएगा। एनालिटिकल कॉलम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर उसका हो जाता है 7.5 to 8। प्रिपरेटिव कॉलम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 22 to 25 mm हो गया। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कॉलम की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमीटर, तो जितना अपने पास डायमीटर कम होगा तो सैंपल को हमने पास सिल्यूट करके एग्जैक्टली फाइंड आउट करना उतना ही आसान हो जाएगा, मगर वहाँ पे फ्लो रेट कम हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि डायमीटर कम हो जाएगा, इसीलिए जो कम डायमीटर वाले हैं उनको हम कह रहे हैं एनालिटिकल कॉलम। इसके बाद पंप सिस्टम हमारे पास है तो दे आर देयर सीरीज पंप। अगर हम HPLC की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने पास सीरीज पंप हो जाएंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप अपने पास हो गए विथ ए हाई कांस्टेंट फ्लो रेट, जो अपने पास क्या कर रहे हैं, जो रेट ऑफ फ्लो है मोबाइल फेज का वो अपने आप में उन्होंने एक कांस्टेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फ्लो अप बढ़ा रखा है। इसी तरीके से हम गैस जेल क्रोमेटोग्राफी है उसको भी दो तरीके से हम ले सकते हैं, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट फॉर्म में। तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी पंप की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसा हमने HPLC में पढ़ा था। डिटेक्टर फॉर्म में हम कह रहे हैं तो डिटेक्टर में भी concentrated sensitive detector, bulk property detectors and reflective index detectors। तो डिटेक्टर अलग अलग टाइप्स के, जैसे जैसे हमने एनालिटिकल टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग फ्लो के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम फ्लो कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम फ्लो को हम फाइंड आउट करके यहाँ पे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके उसका ग्राफ कंप्यूटर पे फ्लो अप कर सकते हैं। तो स्टेप्स इन द जेल क्रोमेटोग्राफी, कौन कौन से स्टेप हम लेंगे इसके अंदर, तीन मेजर स्टेप हम लेंगे इसके अंदर। प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम फॉर द जेल फिल्ट्रेशन, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ द जेल। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया कि हम अगर सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर हमने जेल को डाला है
तो पैकिंग करने के 2 तरीके मैंने बताए थे, एक तो अपन ड्राई तरीके से पैकिंग करते हैं और एक अपन वेट करने से स्लैरी बना के अपन कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी हम क्या कह रहे हैं कि वो जब मोबाइल फेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्वेलिंग कैपेसिटी भी हमें देखनी पड़ेगी कि कॉलम के अंदर कितना स्पेस उसको स्वेल करने के बाद में उसके अंदर चाहिए। तो स्वेलिंग ऑफ द जेल। सेकेंड हमारे पास हो गया पैकिंग द कॉलम सेमी परमिएबल porous polymers beads with a well defined range of the pore size. Washing. After the packing, the several columns volume of the buffer solution is passed through the column to remove any air bubbles to the test the column होमोजेनिटी से। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जब अपन ने पैकिंग कर दिया, स्वेलिंग हो गया, उसके अंदर अपन ने कुछ टाइम पीरियड देंगे जब तक कि उसके अंदर जेल क्या होगा, स्वेल होगा। जब वो अपने वॉल्यूम डिजायर वॉल्यूम तक स्वेल हो चुका होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर मोबाइल फेस जो हमने बनाया है उसको हम फ्लो करा के देखेंगे। ठीक है, अगर वो उसकी फ्लो रेट एक कॉन्स्टेंटली आती है तो इसका मतलब जो हमने पैकिंग करी है वो अब हमारे प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए, एनालिसिस में यूज करने के लिए रेडी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास लोडिंग द सैंपल ऑन टू द कॉलम यूजिंग ए सिरिंज। अब उसके बाद जो कॉलम है उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, सैंपल को डाल रहे हैं। अगर ऑटोमेटिक फॉर्म में हम एडवांस एपरेटस यूज कर रहे हैं तो इंजेक्शन फॉर्म में होगा, या ऑटोमाइजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सैम्पलिंग हो जाएगी। और अगर हम लैब के अकॉर्डिंग अगर हम कॉलम के अंदर हम कुछ कर रहे हैं तो रनिंग फोर्स में उसके अंदर जो मोबाइल फेज जो हमने बीकर के अंदर डिजोल्व करके सैंपल के साथ बनाया है उसको हम मोबाइल फेज के कांस्टेंट रनिंग के बाद में उसके ऊपर फ्लो अप करा देते हैं। इसके बाद इल्यूशन द सैंपल एंड डिटेक्शन ऑफ द कंपोनेंट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको वॉशिंग कर दिया और अनवांटेड चीज़ों को हमने वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद उसको इल्यूटेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो डिटेक्शन है, तो यहीं से हमको मॉलिकुलर वेट का पता पड़ जाएगा और यहीं से हमारी स्टडी जो है जेल क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग, वर्की के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले कॉलम। अगर हम कॉलम को पैक कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कैसे हम उसके अंदर वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डायग्राम है ये अपने पास क्या बता रहा है, टोटल कॉलम, मतलब जो कॉलम की हाइट है जहाँ तक हमने उसके अंदर मोबाइल फेस को फिल अप किया है जेल के साथ, वो पूरा वॉल्यूम हमारे पास वीटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अपने पास आता है V0। V0 अपन कह रहे हैं तो वॉइड वाला जो अपने पास वॉल्यूम है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जेल के आउटर मोस्ट में जो हमारे पास जेल मैट्रिक्स है उसके आउटर में जो वॉल्यूम है उसको हम V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद VI है अपने पास, तो VI क्या हो गया, जो हमारे पास जेल मैट्रिक्स है इसके अंदर जो जो हमारे पास मोबाइल फेज है या इल्यूट है उसका जो वॉल्यूम आ रहा है उसको हम VI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओवरऑल VG जो हमारे पास जेल बचा, ठीक है, तो जो जेल है जिसके अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसको हमने इसके अंदर कॉलम के अंदर भरा है उसका कितना वॉल्यूम है, इस तरीके से हम VG से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ बुक्स के अंदर तुम्हें ये VS के फॉर्म में मिलेगा। VS का मतलब जो सॉलिड फॉर्म में अपने पास मैट्रिक्स है उसका वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम हमको याद है तभी हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया VT, V0, VI और VG। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम जिसको हम बोल रहे हैं VT, द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जेल मैट्रिक्स एंड द वॉल्यूम इनसाइड द जेल मैट्रिक्स एंड द वॉल्यूम आउटसाइड द मैट्रिक्स। The total volume is also equal to the amount of the elute required to elute a substance through the column and which is small enough to the completely penetrate the pores of the gel। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, ओवरऑल बात कर दी हमने, जो जेल के अंदर है वो वॉल्यूम और जो जेल के बाहर वॉल्यूम है। ठीक है, कुछ बुक के अंदर हम क्या करते हैं VG या VS को भी इसके साथ में कंप्लीट मिला लेते हैं, मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि VS जो हम जेल जो मैट्रिक्स जो हमने लिया है उसके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मार के कभी कभी कैलकुलेशन के अंदर उसको छोड़ भी देते हैं। ठीक है, मगर जनरल केस में बात करें तो पूरा वॉल्यूम आना चाहिए। मगर यहाँ हमने आप में क्या हो गया, जो मैट्रिक्स के अंदर जो जेल मैट्रिक्स के अंदर का वॉल्यूम और जेल मैट्रिक्स के बाहर वाला वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द इल्यूट रिक्वायर्ड टू इल्यूट ए सब्सटेंस। तो हमारे आप में क्या हो गया, जो हमने कॉलम में भरा है वॉल्यूम मोबाइल फेस का उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम कंपैरिजनली VT के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि किस बुक के अंदर VG या VS जो हम बोल रहे हैं, जो जेल का वॉल्यूम है सॉलिड फेज में उस वॉल्यूम को भी हम इंक्लूड करते हैं। मगर यहाँ जब कैलकुलेशन फेज में कहीं कहीं हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इनर वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज या आउटर वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग
बात करेंगे। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है किस तरह का सब्सटेंस है जिसके अंदर वॉल्यूम को छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता। उसके बाद आता है इनर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द इल्यूटेट इनसाइड द जेल मैट्रिक्स, द वॉल्यूम इनसाइड द बिट्स। जो भी हमने जेल कॉलम बनाने के लिए फीड अप किया है उसने कितना मोबाइल फेज अपने अंदर उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, जितना मोबाइल फेज उसके अंदर है उसके वॉइड स्कैन के अंदर पोर के अंदर, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इनर वॉल्यूम कह रहे हैं। इसी के बाद अपने पास आता है void volume, the volume of the elutate outside the gel matrix. This is the volume required to elute a large substance so that it cannot penetrate the pores at all, and such a substance is said to be completely excluded, such as the dextron ब्लू 200। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया कि डेक्स्ट्रॉन ब्लू 200 के अकॉर्डिंग हम पोर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जो जेल मैट्रिक्स के बाहर जो अपने पास बचा, मतलब हमने जेल को वहाँ से हमने निकाल लिया, ओवरऑल कॉलम को अगर हमने फिलअप कर जो हमने किया है उसको अगर हम खाली करते तो जेल जेल जो हमारे पास अलग ले गया और लिक्विड जो फ्लो होकर नीचे आया, उस लिक्विड फ्लो को हम क्या कह रहे हैं, वॉइड वॉल्यूम कह रहे हैं, जो जेल के बाहर है। उसी के अपने पास आता है अपने पास इल्यूशन वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ इल्यूशन रिक्वायर्ड टू इल्यूट एनी गिवन सब्सटेंस। अब यहाँ पे इल्यूशन वॉल्यूम से हमारा कहने का मतलब क्या है कि अब तुमने कुछ टाइम के लिए उसको रखा, किसको, सैंपल के साथ में तुमने जो अब तुमने कॉलम बनाया उसको रखा, तो उसके बाद क्या होगा, वो पोर के अकॉर्डिंग जो भी कंपोनेंट ए और बी है वो अपने आप में फ्लो होकर उसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, उसका इल्यूशन कर रहे हो। जब तुम्हें अलग अलग बैंड तुम्हें आइडेंटिफाइड हो गए कि अब क्या इल्यूट होने वाला है, तो तुम अगर एक कंपोनेंट को उसके अंदर इल्यूट करना स्टार्ट कर रहे हो तो वहां तक इल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम अपने पास लिखा है, तो वो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, इल्यूशन वॉल्यूम हो गया। द वॉल्यूम ऑफ इल्यूशन रिक्वायर्ड टू इल्यूट एनी गिवन सब्सटेंस। तो अभी ग्राफिकल फॉर्म में भी आ रहा है आगे, तो उससे तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जेल वॉल्यूम हम क्या करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई जेल, तो वीजी जैसा कि हमने देखा। अब इसी को हम ऐसे समझे, अब हम इसके अंदर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिल्यूट होकर वॉल्यूम आ रहा है एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा होगा वो किसका होगा, V0, वॉइड फेज में हमारे पास आया, ठीक है। मतलब जब हमने इसके अंदर सैम्पलिंग डाली है तो सबसे पहले जो उसके अंदर सैंपल ऊपर की साइड है हम रन कर रहे हैं, तो रन करने के बाद में जो हमारे पास जो पहले वॉल्यूम आ रहा है वो किसका आएगा, V0, जिसका मतलब हम क्या करें, वॉइड वॉल्यूम आ रहा है जो कि जेल के बाहर का है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास नेक्स्ट में जहाँ पे ये इल्यूशन हमारे पास स्टार्ट हो गया, ठीक है, और एक कंडीशन पे VT केस हमारे पास आ गया जब हमारे पास ओवरऑल टोटल वॉल्यूम की उसके अंदर से इल्यूट हो गया, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है हमारे पास वो हमारे पास क्या हो गया, इल्यूशन वॉल्यूम हो गया जिसको हम V से कर रहे हैं। यहाँ पे वॉइड वाला आ गया और ये इल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये टोटल वॉल्यूम यहाँ से हमारे पास कंज्यूम हो गया। मतलब कॉलम के अंदर से जब हमने फ्लो अप स्टार्ट करा मोबाइल फेस का, तो सबसे पहले इसके अंदर वॉइड वॉल्यूम उसके अंदर से आएगा, उसकी पीक आ रही है। उसके बाद में जैसे इल्यूशन स्टार्ट होगा तो इल्यूशन किस रेंज तक हमारे पास स्टार्ट होगा, अगर एक ही कंपोनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी मान लो समझ लो, तो वो बी हमारे पास हो गया। जब वो पूरा वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग निकल गया था उसको हमने जो पीक आ रही है वो VT के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को अभी हम और समझेंगे आगे। तो यहाँ पे VT टोटल वॉल्यूम अगर हम कहें तो क्या हो गया, वाइड वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम और जेल का वॉल्यूम, उसके ओवरऑल को हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम। मगर जनरली हम क्या कहते हैं कि VT हमारे पास में फ्लो होके इल्यूट होके नहीं आता है क्योंकि वो जेल है, कॉलम के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन फेज में हम लेते हैं तो वॉइड और इनर वॉल्यूम की बात करते हैं VT के फेज में, इसको हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ भी देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम प्रिंसिपल फेज में देखना चाहें कि क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है। तो जैसे कि हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी या जो भी क्रोमेटोग्राफी हम देखते हैं तो यहाँ पे एक पार्टीशन कोएफिशिएंट का फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। वही फैक्टर यहाँ पे लग रहा है इन क्लासिकल एंड मोर रिगरस साइंस द इल्यूशन position of any molecule should be reported as the partition coefficient rather than the volume। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट तो कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू है पार्टीशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम किसका है अपने पास, जो इल्यूशन का वॉल्यूम है, और ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम और इल्यूशन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट आएगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, पार्टीशन वॉल्यूम। पार्टीशन जो अपन कोएफिशिएंट कह रहे हैं किसका, अपने पास जेल क्रोमेटोग्राफी का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं
कि पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी किसी जेल के सिलेक्शन में और मोबाइल फेस के सिलेक्शन में, ताकि हम किसी मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम हमको कंसिडर करना है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। क्लियर। इनिशियली हम इसको, जब हमारे पास सैंपल नहीं रन हुआ है, तो जो वॉल्यूम हमारे पास जेल को फिलअप करने के बाद में आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करके कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में V0 मान सकते हैं। VT हमारे पास, जो कि हमारे पास बाद में अपने पास निकला नीचे की साइड में, तो VT हमारे पास जब हमने उसके अंदर सैंपल नहीं डाला है उस टाइम पे जो ओवरऑल वॉल्यूम हमारे पास निकल रहा है। तो VT इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब जो हमने उसको सेचुरेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सैंपल फिलिंग से पहले पहले उसको हमने कह दिया, तो वो VT हो गया। V हमारे पास जब इल्यूशन कर रहे हैं किसी एक को, तो उसके अकॉर्डिंग इल्यूशन के पूरे प्रोसेस में जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि V हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि मोबाइल फेस को हम ऊपर से पंप करके और ऊपर से डालेंगे भी से। तो ये तो हमारे पास कौन सा हो गया, जब हमने कॉलम प्रिपरेट किया, तो VT का मतलब हम क्या कह रहे हैं, वॉइड वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम। ठीक है। V हमारे पास VT से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इल्यूशन में हमें और वॉल्यूम उसके ऊपर से फ्लो अप करना पड़ सकता है। तो वही वैल्यू हमारे पास क्या करा रही है, पार्टीशन कोएफिशिएंट करा रही है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझें, टोटल एक्सक्लूडेड, तो टोटल एक्सक्लूडेड केस के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह दें कि ये हमारे पास पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो ये अगर वैल्यू जो हम कह रहे हैं के की वैल्यू अगर 0 होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वॉइड वॉल्यूम है और इल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वो दोनों वॉल्यूम हमारे पास क्या है, बराबर है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट 0 हो गया, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो जेल के बाहर का जो वॉल्यूम है और जो इल्यूशन में जो वॉल्यूम निकल रहा है वो बराबर है। इसका मतलब जेल के इंटरनली पोर्स के अंदर कोई भी हमारे पास जो सैंपल है वो नहीं रुका है, वो उसके एक्सक्लूडेड एनालिसिस के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि फॉर द टोटली परमिटेड कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें, अब अगर इसको हमने वॉल्यूम को 1 कर दिया, तो यहाँ अब जाते हैं वापस 1 इसको कर दिया। ठीक है, ये 1 करने का मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो V0 से V0 कट जाएगा, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम और जो हमारे पास आ रहा है V, दोनों कंडीशन है बराबर है। तो ये केस कब होगा हमारे पास, टोटली परमिटेड वैल्यू। जब टोटली परमिटेड वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो इल्यूशन में जो वॉल्यूम आ रहा है और जो टोटली जो हमने वॉल्यूम निकाला था, वो वॉल्यूम दोनों सेम है। इसका मतलब हमें और ज़्यादा मोबाइल फेज इल्यूट करने के लिए उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि जो भी टोटल वॉल्यूम था उसी के अंदर पूरे सैंपल का सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इल्यूशन का जो वॉल्यूम है और जो टोटल वॉल्यूम है दोनों बराबर है, इट्स मीन इट इज़ द टोटल वॉल्यूम, टोटल परमिटेड वॉल्यूम कंडीशन होगी अपने पास। तो इनको याद रखना है। टोटली एक्सक्लूजेड कंडीशन मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, तो एक्सक्लूजन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो वॉइड वॉल्यूम है और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है दोनों हमारे पास बराबर है। दोनों बराबर होने का मतलब जेल के अंदर कोई सैंपल नहीं है, उसने जेल ने कोई सेपरेशन नहीं किया। जो तुमने मोबाइल फेस डाला था वो वैसा का वैसा ही पूरे वॉइड के साथ में एक्सक्लूडेड होके बाहर निकल चुका है। और यहाँ टोटली परमिशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बाहर से कोई मोबाइल फेस हमें नहीं, जो हमने कॉलम तैयार किया था उसी ने पूरा इल्यूट्रेट करके सेपरेशन कर दिया, मतलब पार्टीशन जो कोएफिशिएंट्स है उसकी वैल्यू 1 होगी। इसी को अब और अगर डायग्रामेटिक फॉर्म से समझे, तो ये हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम है, फिर अलग अलग है। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ी देर में और डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इधर हम देखते हैं, देयर आर द टू वेल सेपरेटेड पीक्स करेस्पॉन्डिंग टू द टू कंपोनेंट ए और बी इन द सैंपल। तो यहाँ पे जो कि डायग्राम है इसके अंदर मैंने दो सैंपल बना लिए ए और बी, जिसको मैंने जो कॉलम प्रिपेयर किया उसके ऊपर मैंने फॉलो अप के लिए डाला है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, द कंपोनेंट ए, जो हमारे पास कंपोनेंट ए है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया, सॉल्वेंट ऑफ द वॉल्यूम वी टू इल्यूट एट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए है जिसको रेड कलर से शो किया है, रिक्वायर्ड सॉल्वेंट ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे V जो उसके इल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम आ रहा है, टू इल्यूट एट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन।
given that the component A is completely excluded from the stationary phase। ठीक है, तो यहाँ पे V0 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बता दिया बीट्स फोर्स के अकॉर्डिंग, एंड कंपोनेंट B हैज द नियर completely across the pores of the matrix and therefore its the flow through the column is retarded. It diluted just before one column volume worth of the solvent can pass through the column एंड इट्स इल्यूटेड वॉल्यूम जिसको अपन कह रहे हैं, तो इसको B इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या हो गया, VT हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट को स्टडी करके बताया गया है, एक हमारे पास रेड कलर से है, दूसरा हमारे पास ग्रीन कलर से। दो सैंपल का हमने सॉल्यूशन बनाया। जब हम इसको इल्यूशन कर रहे हैं तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एक्सक्लूडेड एनालिसिस हो रही है वो किसके लिए हो रही है, ए के अकॉर्डिंग। जो V0 वॉइड है वो पूरा वॉइड वॉल्यूम हमारे पास आ गया, तो वो किसको बता रहा है हमारे पास कि जो सैंपल ए है वो हमारे पास निकल के आया, मतलब वो अपने पास किसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल पूरी कंसंट्रेशन फाइंड आउट होने के लिए हमारे पास V0 वॉइड जो हमारे पास मिल रहा है वो VE का मतलब क्या हो गया, ए कंपोनेंट के इल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम हमको चाहिए जो उसके यहाँ से निकला, ठीक है, जबकि हमारे पास कंप्लीटली VA निकल गया, तो उसी को हम वॉइड वॉल्यूम कह रहे हैं क्योंकि वो उसके पोर के अंदर रहा ही नहीं, तो V0 ही रहा। सेकेंड हम कह रहे हैं कंपोनेंट जो कि पोर के अंदर रहा, जब वो पोर पूरे खाली होंगे कॉलम के अंदर, और मोबाइल फेज हम नहीं डाल रहे, देखो यहाँ तक भरा हुआ था ये खाली होता गया और यहाँ पे ओवरऑल खाली हुआ, जब हम उसको बोल रहे हैं VEB, मतलब पूरा इल्यूशन किसका हो गया हमारे पास, कंपोनेंट बी का, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम यहाँ पे इल्यूशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोनेंट को, प्रोटीन के कंपोनेंट है तो उनके पोर साइज के अकॉर्डिंग, जेल की सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब हमने पहले से ही कोई स्टैंडर्ड जेल सेलेक्ट कर रखा है, स्टैंडर्ड सॉल्वेंट सिस्टम सेलेक्ट कर रखा है, और हमें पता है कि जब तक ये निकलेगा पहला इल्यूशन तो वो एक्सक्लूसिव एनालाइटेड होगा, और जो परमिटिव एनालाइटेड होगा वो उसके पोर के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस तरीके से हम उसके पीक को हम कंप्यूटराइज कंडीशन में डिटेक्टर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि पहले किस टाइप का प्रोटीन निकला और बाद में किस टाइप का प्रोटीन निकला, या पहला सैंपल कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। इसका मतलब जेल भी हमारे पास कांस्टेंट है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और मोबाइल फेज भी कांस्टेंट कंडीशन में है, और टेम्परेचर कंडीशन भी कांस्टेंट कंडीशन में। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको इल्यूटेट करके अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक केस और होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड से कंपैरिजन। जब भी हम जेल क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो जब हमने जेल स्टैंडर्ड लिया है, मोबाइल फेज स्टैंडर्ड लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द लोकेशन ऑफ द पीक एंड देयर द हाइट एंड वेट्स convey a great deal of the information about the sample component as well as the column। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इस पीक और हाइट के अकॉर्डिंग, जो हमने स्टैंडर्ड से पहले ही हमारे पास पीक है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, उससे कंपेयर कर लेते हैं और उससे हमें पता पड़ जाता है कि वो प्रोटीन या वो कंपाउंड क्या है। अब इम्पोर्टेंटली पीक लोकेट टू द डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सैंपल कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सैंपल कंपोनेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या समझा, अब इसके बाद एस्टिमेशन आता है मॉलिक्यूलर का, तो जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखेंगे।